नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, गरीबी में आटा गीला हुआ है। और गरीबी में आटा किसका गीला हो गया? वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया को चौंकाने वाली खबर आई है कि वोडाफोन आइडिया ने अभी दिसंबर तक अपने जो डाटा पेश किया है उसमें 17,20,000 से ज़्यादा ग्राहक खोए हैं। और बात करें जियो की, तो जियो ने लगभग 39 लाख नए ग्राहक बनाए हैं। और एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने साथियों 10 लाख नए यूज़र जोड़े हैं, मतलब नए यूज़र बनाए हैं। जबकि जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया को झटका लगा है। 17,20,000 नए जो कस्टमर थे पुराने, वे वहाँ से निकल कर जा चुके हैं। अब बात करते हैं, स्टारलिंक ने एयरटेल के साथ में हाथ मिला लिया है। एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, अब वो भारत में अपनी सर्विसेज देगी। और उसकी जो सर्विसेज है साथियों, वो ज़्यादातर वो उन दूर दराज के शहरों में जहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर से नेट पहुँचाना संभव नहीं है, वहाँ पर वो ज़्यादा दूर दराज, जैसे बहुत ऊंचे स्थान हो गए, जैसे अधिकतर क्षेत्रों में तो भारत ने जो जियो है उसने पहुँचा ही दिया है। लेकिन जहाँ पर नेट नहीं पहुँच पाया है, उस कंडीशन में जो स्टारलिंक है, स्पेस एक्स, मतलब जो एलोन मस्क की एक कंपनी है, उसकी एयरटेल के साथ में एक डील हुई है। और एयरटेल ने बोल दिया है कि भाई अब हम अपनी जो जहाँ से हम अपनी सर्विसेज बेचते हैं ना, वहीं से हम आपके भी कनेक्शन के लिए बेचेंगे। जिसके लिए अब जो अनुमानित है कि भाई अगर कोई स्टारलिंक का वो लेना चाहता है टैक्स, मतलब जो सैटेलाइट से नेट आएगा, उसके लिए लगभग अनुमानित 7,425 से लेकर 9,000 के बीच में मंथली पैकेज रहेगा। आप फ्री इंटरनेट जितना यूज़ करना है उतना कर सकते हो। लेकिन जनरली ये जो ज़्यादातर लेंगे, जैसे मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आप जो नॉर्मल व्यक्ति है वो तो नहीं ले पाएगा मंथली का 7,000, 8,000, 9,000। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि भारत में बहुत तो लोग तो 9,000, 8,000 महीने का कमाते नहीं है। उनके लिए ज़्यादा बेटर है साथियों, जो बड़े से बड़े स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, है ना, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे क्या है ना कि जहाँ से 150, 200 कस्टमर कंप्यूटर लगे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, नेट का काम है। या तुम्हारा जैसे पीवी फिनटेक है, मतलब पॉलिसी बाजार, इस तरह के जो है ना बड़े बड़े संस्था हैं, वहाँ पे क्या है कि दिन भर बहुत से प्लान समझाने होते हैं, बहुत से लोगों को काम करना होता है, नेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा यूजेबल हो, क्योंकि उनके लिए प्लान हमेशा बढ़ाना पड़ता है। और ये इसमें एक फ़िक्स प्लान है कि आप 8,000 रुपये के आसपास या 7 से 9,000 के बीच में एक मंथली दो, और आपको जितना यूज़ करना है नेट उतना करो। तो ये जो स्टारलिंक है ये उनके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो झटका लगेगा वो लगेगा जियो को, क्योंकि कहीं ना कहीं जियो और एयरटेल की ही है, और एयरटेल ने तो इसके साथ में डील कर ली है। लेकिन जियो को झटका लगेगा। लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बताऊं, जो टॉप 10 की अगर बात करें या टॉप 5 कंट्रियों की बात करें, 195 देश हैं विश्व के अंदर। वर्ल्ड में 195, अगर टॉप 5 कंट्रियों की बात करें जहाँ पे सबसे चीप डाटा अवेलेबल है, नेट का डाटा, तो उनमें से भारत एक है। मतलब भारत में आप समझो 200-300 रुपये में बड़े आराम से आपको चीप रेंज में डाटा मिल जाता है, और बड़े आराम से। तो ये भारत के जो ज़्यादातर पॉपुलेशन पे जिस पे जियो ने अपनी पकड़ बना रखी है, एयरटेल ने अपनी पकड़ बना रखी है, ये उन लोगों को अभी नहीं टारगेट कर पाएगा। क्योंकि भारत के अंदर जो सबसे कम डाटा यूज़, अगर यूज़र वाइज देखोगे ना, तो वही लोग हैं जो दिन भर टिकटॉक वगैरह चलाते, यूट्यूब चलाते, फेसबुक चलाते। अब वो 9,000 कहाँ से देंगे? 9,000 तो वो कमाते भी नहीं है महीने का। वो तो 150-200 तो कमाते हैं, वो उतने वो नेट में दे देंगे तो खाएंगे क्या? तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे तुम्हारा पॉलिसी बाजार हुई, एनएससी हुई, या जो स्टॉक मार्केट का काम करती है ना, बड़ी बड़ी संस्था है तुम्हारा, जिनका रोज का कई कई सौ कंप्यूटर लगे हैं, जिन्हें डाटा का जो आवश्यकता पड़ती है, ये उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन गरीबी में आटा गीला जिसका हो गया, गरीबी में आटा गीला हो गया है तुम्हारा वोडाफोन आइडिया का, उसको सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो अभी ट्राई के अनुसार, ट्राई मतलब टेलीकॉम मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप सोचो कोई ट्राई की बात कर रहा हूँ, जो उसने भी डाटा जारी किया है, वोडाफोन आइडिया ने अपने 17,20,000 यूज़र खो दिए। अब ये समझो कि जब वो इतने प्लान बढ़ाने के बाद भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा भगवान ही जानता है। और जितना कमाता है उससे ज़्यादा तो वो कर्जा दे देता है, मतलब ब्याज ब्याज दे देता है।
और जो FII है, बात करें साथियों, आज FII DII की, तो FII ने जो है 2800 करोड़ के आसपास बिकवाली की। अभी इसमें DII ने 2100 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। अब एक बात तो तय है कि बाजार खराब खबरों पे भी अगर गिर नहीं रही है तो बाजार इससे नीचे आने के लिए भी तैयार है नहीं। लेकिन अगर निफ्टी को नीचे ले जाने में कोई सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा ना, तो वह तुम्हारा बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी ने तुम्हारा 47,800 का नीचे सपोर्ट जोन तोड़ा, तो फिर निफ्टी तुम्हारा ये जाएगा 45,000 मतलब ये 1000 पॉइंट तुम्हारा निफ्टी को नीचे लेके जाएगा यहाँ से 21,500। लेकिन गिरावट आती रहती है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, जो अभी सिटी मैक्रोरी ये सब जो ग्रुप है ना, उन्होंने USA में अपनी स्टॉक में पैसा लगाने से अभी बचने की सलाह दी है। क्यों दी है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे कोई पता नहीं है। FII इसीलिए धीरे धीरे वहाँ से खिसक रहे हैं। आप देख रहे हैं USA का बाजार 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है, अमेरिका का। वो इसीलिए गिर रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह देंगे कोई तय नहीं है। अभी बोल देंगे आज से लागू करूँगा, फिर बोल देंगे कल से लागू करूँगा, फिर बोलूँगा भाई 20% लागू करूँगा, फिर बोलते हैं 30% लागू करूँगा। एक्चुअल में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप कि कितना टैरिफ लगाना है, किस पे लगाना है, कितना लगाना है और क्यों लगाना है। कभी कोई संधि कर देते हैं, कभी तोड़ देते हैं। अभी उसको डांट दिया, अपने घर बुला कर बेइज्जती कर दी, किसकी? जेलेंस्की की। और जेलेंस्की अब ने बोल दिया ठीक है मैं अपने रियल मटेरियल दे देता हूँ तुम्हें। तो फिर बोल दिया कि एक काम करो, अब मैं उसको बोल दिया, पुतिन को बोला मैं तुम पर टैरिफ लगा दूंगा, सैंक्शन लगा दूंगा। भाई 70,000 से ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं। किसके ऊपर? रूस के ऊपर। तो कितने सैंक्शन लगाओगे दादा, कहाँ तक क्या करोगे? वो ठीक है, रूस को तो आदत में है कि अब तुम सैंक्शन तो लगाओगे, क्योंकि वो रूस समझ चुका है कि अब वो कुछ भी कर लो तुम, कहीं कुछ नहीं। बाकी एक बात तो है कि जियो के लिए थोड़ा सा नेगेटिव खबर है, और वोडाफोन आइडिया की तो कुछ कह ही नहीं सकते। वोडाफोन आइडिया तो कर्जे में डूबती जा रही है। सरकार इसको बस ग्लूकोज दे के बचा के रखी है, जिससे निपट ना जाए। हम बात करेंगे साहब टॉप सब जिनको नुकसान होगा, वो तो तुम्हारा जियो है। और यहाँ से अगर आपको देखा जाए कि मैं क्यों बोलता हूँ बिजनेस मॉडल टॉप का होना चाहिए, बिजनेस मॉडल टॉप का होना चाहिए। एयरटेल बताओ इतने गिरा, कुछ भी हुआ, मार्केट में दम है। देखो साथियों, एक तो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, एक तुम्हारा एविएशन इंडस्ट्री होगी। ये दो इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें अधिकतर कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन दो इंडस्ट्रियों में तो आपको अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ जाना चाहिए, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है। अगर किसी की बैलेंस शीट अच्छी नहीं है तो ये सस्टेनेबल नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को। क्योंकि सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई वहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। हमें हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। अब 4G आया तो 5G में, 5G आया तो 6G में, 6G आया तो अलग अलग चीज़ पर अलग अलग करता रहना पड़ता है। तो साथियों अब देखते हैं जैसे भी होगा। एयरटेल ने तो सैटेलाइट के लिए अपना स्टारलिंक के साथ में समझौता कर लिया है। अब देखते हैं जैसा भी होता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।